हेलो बच्चों, हम कर रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 4 डाटा हैंडलिंग चैप्टर। इंट्रोडक्शन कर रहे हैं इसका। 4.1 और 4.2 एक्सरसाइज, दो एक्सरसाइज रहेंगी इसमें हमें क्या देखने को मिलेगा, पाई ग्राफ, पाई चार्ट या प्रोबेबिलिटी। 4.2 एक्सरसाइज तो प्रोबेबिलिटी की बेस पे है और पाई ग्राफ और पाई चार्ट पे है 4.1 एक्सरसाइज। अब डाटा हैंडलिंग क्या होता है? डाटा क्या होता है? वो सेट होता है जिसमें हमारा कलेक्शन होता है ऑफ इंफॉर्मेशंस का या फिर हमारे डाटा का। तो वही सेट क्या होता है? डाटा होता है जिसमें हमें इंफॉर्मेशन मिलती है किसी भी चीज़ की। जैसे इंग्लिश में कितने हमें नंबर मिले हैं, हिंदी में कितने बच्चों को कितने नंबर मिले हैं, वो डाटा हमें मिलना ही डाटा कहलाता है। अब 4.1 में जो पाई चार्ट है उसके बारे में हम देख लेते हैं, जो हमें पहले कभी देखा भी नहीं होगा 6 क्लास में। तो पाई चार्ट जो है 6 7 में, पाई चार्ट क्या होता है? पाई चार्ट होता है ऐसे एक हमें जो है सर्कल ड्रॉ कर लेना होता है और डी की हेल्प से हम इन एंगलों को मेजर्स करते हैं। पहले तो हमें ये क्वेश्चन में मिलेगा डाटा चैप्टर, यानी कि इसमें हमें मिलेगा कुछ भी इंफॉर्मेशन दी होगी हमें। जैसे इस क्वेश्चन में मैंने लिख दिया है कुछ एग्जाम्पल। जैसे सैमसंग है, कुछ परसेंट लोगों को है, 40% लोगों को पसंद है। एप्पल 25% लोग यूज करते हैं एंड वीवो 20% लोग यूज करते हैं और माइक्रोफोन 50% जो है लोग यूज करते हैं। तो ऐसा कुछ हमें जो डाटा गिवन होगा और फ्रैक्शन हमें फाइंड आउट करना हो। फ्रैक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं? जैसे सैमसंग 40% लोगों को यूज है, तो ये टोटल कितना हो गया? 100 हो गया टोटल। तो टोटल अगर हमें पता है तो हम उसकी फ्रैक्शन इजीली निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं? 40 बाय में 100 कर देंगे। 40 बाय में 100 कर देंगे तो हमारे पास 4/10 आ गया। 0 से 0 कैंसिल होगी। 25% है तो इसका फ्रैक्शन निकालने के 25 बाय में 100 कर देंगे जो 1/4 के इक्वल आ जाएगा। 20% है हमारे पास, 20/100 कर देंगे जो 1/5 के इक्वल आ जाएगा। अब फ्रैक्शन 50% का निकालना है तो 50 बाय में 100 कर देंगे और ये वैल्यू जो आएगी वो हम यहाँ पे राइट कर देंगे। ऐसे कुछ करते चलेंगे और इसके हेल्प से हमें क्या निकालना होता है? सेंट्रल एंगल। अब सेंट्रल एंगल कैसे निकलता है? यानी कि जो पाई चार्ट होता है उसका कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का होता है? हमारे पास 360 डिग्री का कंप्लीट एंगल होता है। अगर ये 360 डिग्री का होता है तो सेंट्रल एंगल हम इजीली निकाल सकते हैं। जो हमारे पास फ्रैक्शन आया है उसकी मल्टीप्लाई ही तो करनी होती है 360 डिग्री से। अब 0 से 0 कैंसिल हो जाता है। 36 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 4 6 जा 24 और 2 कैरी, 4 3 जा 12 और 2 12 13 और 14 144। यानी कि ये जो है हमें एंगल बनाना है 144 डिग्री का। अब 360 1/4 फ्रैक्शंस को 360 डिग्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री हमें एंगल ड्रॉ करना है किसमें? इस पाई चार्ट में। अब देखो कंप्लीट एंगल तो है 360 डिग्री। जैसे हमें कोई जो है डी दे दी, सर्कल हमें ड्रॉ कर दिया जाएगा और यहाँ पर हमें डायरेक्टर जो होता है उसे हम क्या करेंगे? डी को यहाँ पर रखेंगे और यहाँ पर 144 जो एंगल होगा उसे ड्रॉ कर देंगे। मान लो यहाँ पर 144 एंगल हमें ड्रॉ कर दिया। ऐसे ही 90 हमें एंगल ड्रॉ करना है तो यहाँ पर रख के हम 90 एंगल जो है ड्रॉ कर देंगे यहाँ पर। तो ये हो जाएगा हमारा 90 डिग्री। ऐसा कुछ हमें यहाँ पर एक्सरसाइजों में करना होगा। नेक्स्ट इसका देख लेते हैं और क्या इसमें जो है हमें देखने को मिलेगा पॉइंट। नेक्स्ट हमें देखने को मिलता है चांस एंड प्रोबेबिलिटी। चांस या प्रोबेबिलिटी क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ये होता है कि संभावना जो होती है, मान लो आज हमें स्काई में जो है बादल दिखाई दे रहे हैं तो आज बारिश हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। ये क्या है? प्रोबेबिलिटी, यानी कि संभावना है होने की। तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है? टेल्स द डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी। अनिश्चितता को हमें जो है डिग्रीज में बताती है, मतलब टेल्स बताती है संभावना की। इट मेजर्स द लाइकलीहुड दैट एन इवेंट विल बी ऑक्योर। हो सकता है कोई घटना हो भी जाए, ये पॉसिबिलिटी है कि ये आ जाए। जैसे कि नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास आउटकम। आउटकम्स में क्या होता है कि हो सकता है हमारे पास क्या आएगा, जो इवेंट है वो घटना घटित होने के बाद हमारे पास क्या आएगा। वो मतलब कि मान लो हमारे पास एक कॉइन है और उस कॉइन को हमें टॉस किया तो वहाँ पर तो क्वाइन में जो है दो ही पोर्शन होते हैं, एक तरफ होता है हमारा हेड और एक तरफ होता है हमारा टेल। तो दो ही पोर्शन होते हैं, या तो उछालेंगे तो उसको हेड आएगा या फिर वो टेल आएगा।
तो यहाँ पर दो ही पॉसिबिलिटी है, आउटकम्स कितने हो गए, हेड या टेल। तो व्हेन वी डू एन एक्सपेरिमेंट देन देयर कुड बी डिफरेंट रिजल्ट, इसमें यही कहा गया है कि डिफरेंट रिजल्ट आएंगे। दीज पॉसिबल रिजल्ट ऑफ द रैंडम एक्सपेरिमेंट आर कॉल्ड आउटकम्स, उसी को ही हम आउटकम्स कहते हैं। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, देयर आर टू पॉसिबल आउटकम्स व्हेन वी टॉस अ क्वाइन, जब हम एक क्वाइन को टॉस करते हैं तो उसमें या तो हेड आएगा या फिर वो टेल आएगा, तो यही पॉसिबिलिटी है, यही आउटकम्स होते हैं। और हमें क्या इसको देखने को मिलता है इस चैप्टर में, तो पी ए हमें दिखाई को मिलेगा। पी ए यानी कि प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, मान लो कितनी जो है आउटकम्स आएंगी, और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, तो टोटल नंबर पॉसिबल कितनी है आउटकम्स की वो हमें राइट करना होता है। मान लो हमारे पास कोई डाई है, डाई में हम कह दें कि हमें पॉसिबिलिटी है कि डाइस में क्या होता है, इसमें नंबर्स होते हैं हमारे पास 6, 1 2 3 4 5 एंड 6 नंबर्स होते हैं। इन 6 नंबर्स में हमें ये बताना है कि पी ए यानी कि 3 आने की क्या संभावना है। तो 3 आने की संभावना इसमें सिर्फ एक ही है, तो यहाँ पर आउटकम्स जितना है वहाँ पर तो हम 1 राइट कर देंगे कि 1 ही है, और पॉसिबिलिटी टोटल पॉसिबिलिटी कितनी है 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर 6 राइट हो जाएगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा 1/6 हो जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो है सोल्व करने हैं हमें आगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में।